नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं किशन सान। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं दाब यानी प्रेशर। दाब टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, दाब है क्या, पहले हम चर्चा करते हैं दाब होता क्या है। कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी किसी भी भाग के एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि इसका सबसे छोटा भाग है उस पर लगने वाला बल, उसके ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यानी ये क्या है, एक दीवार है, मान लेते हैं इस दीवार की, ये जो दीवार है 10x10 की क्या है दीवार है। यदि इसमें क्या है 10 वर्ग के टुकड़े हैं, 10 वर्ग के टुकड़ों से ये दीवार बनी है, तो एक वर्ग क्या है 1/1 का है, तो एक वर्ग पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यह दोस्तों दाब की परिभाषा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, यानी बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये रूप क्या है? ये रूप पास्कल है, यानी पास्कल, इसका मात्रक क्या है? पास्कल। पास्कल है क्या? दाब का ऐसा ही मात्रक है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल है। जिस प्रकार से हमने न्यूटन का ऐसा बल का ऐसा मात्रक न्यूटन जाना है और कार्य का ऐसा मात्रक जूल जाना है, उसी प्रकार दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल है। अब दोस्तों बात करते हैं, विमा की बात की जाती है, दाब की विमा की। यदि हमें बल की विमा याद हो, यानी बल भौतिक राशि की यदि हमें विमा याद है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? कि यदि बल की विमा क्या है? m1 L1 T-2 है, और दोस्तों जो क्षेत्रफल है उसकी विमा क्या है? L2 है। यदि ये L2 ऊपर जाता है तो क्या होगा? इनवर्स में चला जाएगा। इनवर्स में जाने के बाद दोस्तों ये L2 है, ये क्या हो जाएगा? L-2 होगा। तो ये -2 है, ये +1 है, तो क्या हो गया? -1। तो दोस्तों क्या बनने वाला है? m1 L-1 T-2, ये क्या हो गई? विमा। किसकी? दाब की विमा हो गई। अब दोस्तों अगला टॉपिक है इसका वायुमंडलीय दाब। दोस्तों वायुमंडलीय दाब क्या है? यानी वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी ये परिभाषा है कि वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब। अब दोस्तों इस वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक उपकरण है, उस उपकरण का नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? बैरोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र का क्या नाम है या उपकरण का क्या नाम है दोस्तों? बैरोमीटर है। और ये क्वेश्चन, इससे आगे वाला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में बहे जाने वाला द्रव्य। दोस्तों ये उपकरण होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के अंदर एक द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य। उस द्रव्य के द्वारा हम क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, यानी इस द्रव्य की, यानी मान लेते हैं ये बैरोमीटर उपकरण है, इसमें क्या है दोस्तों? कोई एक द्रव्य भरा हुआ है, जहां पर यदि ये द्रव्य वायुमंडलीय दाब कम है, वायुमंडलीय दाब यदि कम है तो ये तल नीचे गिरेगा, इस द्रव्य का तल नीचे गिरेगा। यदि इस वायुमंडलीय दाब ज्यादा है तो ये तल है, इसका तल क्या है? ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर चढ़ने लगेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दाब को ये द्रव्य है, ये ऊपर और नीचे जाने से क्या क्या होता है, मौसम में किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। कि पहला क्वेश्चन तो क्या था कि वायुमंडलीय दाब को मापन का उपकरण का क्या नाम है? बैरोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ये बनता है कि बैरोमीटर में बहे जाने वाला द्रव्य कौन सा होता है? दोस्तों द्रव्य होता है पारा, जो Ag होता है ना, जिसको क्या कहते हैं? पारा। ये क्या करता है? द्रव्य बैरोमीटर का उपकरण उसमें भरा जाता है, और इस पारे के तल से हम क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब का निर्धारण करते हैं, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, इस पारे के द्वारा हम निर्धारण करते हैं। अब दोस्तों आगे क्या है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो जो बैरोमीटर में जो द्रव्य का तल है वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा, यानी क्या होगा कि वायुमंडलीय दाब का मान कम होगा। ये प्रश्न है, इसी कारण पहाड़ों पर बैरोमीटर का तल गिरता है। प्रश्न आ सकता है कि पहाड़ों पर पृथ्वी की अपेक्षा पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि वहां पर बैरोमीटर का तल क्या है?
नीचे गिरता है। अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि सार्वत्रिक बैरोमीटर की सार्वत्रिक वायुमंडल की बात करते हैं। सार्वत्रिक वायुमंडल की बात की जाती है तो सार्वत्रिक होता है समुद्रीय तल पर। समुद्र तल पर क्या होता है, सार्वत्रिक वायुमंडल दाब होता है, यानी समुद्र तल पर वायुमंडल दाब सर्वाधिक होता है, जिसे सामान्य दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य दाब। यानी समुद्र तल पर जो वायुमंडल दाब होता है वो क्या है, सामान्य है, न तो ज्यादा है न कम है, इसको क्या बोला है, सामान्य दाब। यानी ये दाब होना अनिवार्य है, यानी समुद्र तल पर दाब होता है वो दाब होना अनिवार्य है। तो दोस्तों एक सामान्य दाब मानक वायुमंडल के मान है कि एक वायुमंडलीय दाब को क्या बोलेंगे, एक एटमॉस्फेयर यानी एटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं एटीएम। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पारे कम यानी वायुमंडल में जो पारा स्तंभ होता है उसका मान क्या होता है। पारा स्तंभ है उनका मान क्या होता है दोस्तों, एक तो मान 360 पारे स्तंभ या मान आएगा 76 सेमी आएगा। पारे स्तंभ की बात करते हैं तो दोस्तों 360 होता है। और यदि मानक वायुमंडल दाब की बात करते हैं, यदि सेमी में दिया हो तो 76 सेमी आपको बताना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो तल होता है बैरोमीटर के अंदर, जो द्रव्य का तल नीचे गिरता ऊपर गिरता है, इससे क्या होता है कि दोस्तों जो बैरोमीटर का तल है वो अचानक यदि नीचे आए, अचानक क्या गिरे, नीचे गिरे, तो क्या होता है दोस्तों, आंधी आने की संभावना बढ़ जाती है। क्या, आंधी और तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। कब, जब बैरोमीटर यानी मौसम विभाग क्या करता है, इस बैरोमीटर के द्वारा ही निर्धारण करता है कि आज बरसात आने की संभावना बताते हैं, कभी आंधी आने की संभावना बताते हैं। तो इस बैरोमीटर के तल की जानकारी से क्या पता चलता है कि आज आंधी आएगी या नहीं आएगी, यानी मौसम की जो जानकारी मिलती है वो बैरोमीटर तल के द्वारा मिलती है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि धीरे धीरे यदि बैरोमीटर क्या गिर रहा है, धीरे धीरे क्या है, गिर रहा है, तो क्या होता है दोस्तों, वर्षा आने की संभावना होती है। क्या होती है, वर्षा आने की संभावना होती है। अचानक यदि गिरेगा तो आंधी और तूफान आएगी, और धीरे धीरे यदि बैरोमीटर में जो द्रव्य गिर रहा है तो उसमें क्या होगा, वर्षा आने की संभावना बढ़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे यदि बढ़ने की बात करते हैं, यदि पारे यदि बैरोमीटर के अंदर ये पारे का तल धीरे धीरे बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, उसमें होते हैं मौसम साफ रहने की संभावना आती है। अब बात करते हैं दोस्तों, गैस के द्वारा जो दाब लगता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, यानी वायुमंडल दाब को हमने बैरोमीटर के द्वारा मापा है, तो गैसों के द्वारा जो दाब लगता है उसको किससे मापते हैं, उसको मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, यानी गैसों का दाब मापन का यंत्र क्या है, मैनोमीटर है। क्या है दोस्तों, मैनोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों, ये नोट यानी एक अपवाद के रूप में है कि जो एनोराइड बैरोमीटर है, कौन सा है, याद रखना, एनोराइड बैरोमीटर है, उसमें किसी भी प्रकार का द्रव्य नहीं भरा जाता, यानी किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता। कौन सा बैरोमीटर है, एनोराइड बैरोमीटर है, याद रखना। जो एनोराइड बैरोमीटर होता है दोस्तों, इसमें द्रव्य का उपयोग नहीं किया जाता। जो एक वायुमंडलीय दाब को मापने जो बैरोमीटर में जो HG यानी पारे का उपयोग किया जाता है, वो एनोराइड बैरोमीटर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों ये थे दाब के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें एक तो ये जो वायुमंडल दाब का मापन यानी इसका महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और फिर बात करते हैं दोस्तों, इसमें जहां से तो बैरोमीटर का अचानक तल गिरना, अचानक बढ़ने से क्या होता है, ये है ना, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यानी अचानक तल गिरने का मतलब आंधी आने की संभावना होती है, और धीरे धीरे गिरने पर वर्षा आने की, और धीरे धीरे बढ़ने पर मौसम साफ होने की संभावना होती है। दोस्तों ये है दाब टॉपिक। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।